महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा जो मुद्दे हैं। अरे भाई साहब 200 रुपये क्या मतलब, आपने दिखा दिया बहुत बड़ा पहाड़ और उसमें से जरा सी मिट्टी खिसका दी तो पहाड़ ही रहेगा ना। क्या 5 किलो अनाज में आपका गुजारा भत्ता हो जाएगा? आपका परिवार पल जाएगा? मैं भी पूछना चाहता हूँ, आप मुस्लिमों को बहकाया और यहाँ नहीं जी सब लोगों को हम समान अधिकार देंगे, कहा या नहीं कहा? लेकिन आज क्या मिल रहा बाबा जी का ठुंटू? अरे मुस्लिमों को थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया। क्या कर रहे हो आप बात? मुस्लिमों को यानी क्रांतिकारी, आंदोलनकारी समझे। हमें लोगों को जगाना होगा और जगा करके रहेंगे। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। आप हमारे समाज में साथ नहीं दे रहे हो। अरे भड़काओ और भड़काओ तो तुम कर रहे हो। देश को बर्बाद करने पे तो आप लोग लगे हुए हो। यदि मीडिया अपने स्तंभ पे आ जाए और अपनी वैल्यू समझ ले, भाई साहब मीडिया मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ, संपादक भी हूँ। मुझे आज ड्रामा मत दिखाइए। आप आम बताओ या जाम बतलाओ, हम जाम लगाने वाले नहीं हैं। भाई साहब कांग्रेस ने तो पूरे देश के बंटवारे करके डाल दिए। जब देश में हक अधिकार मिलने की बात थी, मुस्लिमों को हक अधिकार मिलने की बात थी, उन लोगों को बहकाया। हजरत मौलाना आज़ाद जी को, मौलाना हजरत मोहानी साहब को और बहुत सारे मुस्लिमों को बहकाया और यहाँ नहीं जी सब लोगों को हम समान अधिकार देंगे, कहा या नहीं कहा? लेकिन आज क्या मिल रहा बाबा जी का ठुंटू? अरे मुस्लिमों को थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया। क्या कर रहे हो आप बात? मुस्लिमों को थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया। मुस्लिमों को हक अधिकार नहीं है। अरे भाई साहब यदि तुम बात कर रहे हो ना मोदी की, आप उन्हीं से मेरी बात पहुंचाइए। मुस्लिमों को जितनी उनकी संख्या है उतने अधिकार दिलाइए, सिखों की जितनी संख्या उतने अधिकार दिलाइए। अरे भाई साहब संविधान को आप देखिए, मैं कहता हूँ ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है और ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अरे भाई साहब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है, वही किससे, ब्रिटिश से ब्राह्मणवाद पे गई है पावर, और ये पावर में सत्ता में बैठे हैं। आज जैसे एनडीए गठबंधन बनाया, लोगों का बुद्धू बना करके, ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बना करके, उन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज के लिए कितनी सीटें दी, कितने सुप्रीम कोर्ट में बैठाए, कितने हाई कोर्ट में बैठाए, कितने न्यायपालिका में बैठाए, बतलाइए मुझे। देश की जनता चाहती है जब से 15 अरे कोई नहीं चाहती, वो ईवीएम से घोटाले से बनी हुई है, ईवीएम ने बैठाया हुआ है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, हमारा साथ दो और बहुजनों की मुक्ति का काम करो धारा से। अब वो परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, ऐसे ही वोटर्स पार्टी वो भी वोटर्स के लिए लड़ाई लड़ रही है, आम जनता के लिए। और आज जो बहुजनों को मुक्ति चाहिए, क्योंकि बहुजनों पर जितने अत्याचार आज हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी का अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज जो व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है वो कोई पार्टी या संगठन नहीं उठा रहा है। INDIA गठबंधन समझ लो, ये NDA गठबंधन समझ लो, उसमें सब लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बीच में जो आज ज़रूरत है, हम लोगों को जो ज़रूरत है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। आज जो बहुजनों को 85% लोगों को ज़रूरत है वो बदलाव की, परिवर्तन की ज़रूरत है। वोटर्स को अपने हक अधिकार की ज़रूरत है। आज बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा जो मुद्दे हैं। अरे भाई साहब 200 रुपये क्या मतलब, आपने दिखा दिया बहुत बड़ा पहाड़ और उसमें से जरा सी मिट्टी खिसका दी तो पहाड़ ही रहेगा ना। क्या 5 किलो अनाज में आपका गुजारा भत्ता हो जाएगा? आपका परिवार पल जाएगा? मैं भी पूछना चाहता हूँ, आप बतलाइए मुझे। कोई भी जनता को गुमराह किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का। आज बताइए राष्ट्रपति कौन सा कोई मुस्लिम है क्या? प्रधानमंत्री मुस्लिम है क्या? गृह मंत्री मुस्लिम है? रक्षा मंत्री मुस्लिम है? बताइए कौन सा मुख्यमंत्री या कौन सी सत्ता में आज जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मीडिया में बतलाइए कितना परसेंटेज है? ठीक है, 4 हमारे लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। इनमें से मुझे बतलाइए मुस्लिम कौन से पद पर सर्वोपरि है? लेकिन लोगों को एक डर और गुमराह पैदा कर दिया जा रहा है कि मुस्लिमों से हमला, मुस्लिमों से डर है। मुस्लिम एक समता, देखिए नहीं, समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित एक मुस्लिम समाज बना है और उसी पर हमारा जो है भारतीय संविधान बना है। तो लोगों को गुमराह करने का और हमारे उस गुमराहियत का करके
वो आज देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जो उनसे कहते थे काला धन लाएंगे, बताइए मुझे कितना काला धन आया। और हमारे देश की जनता का आज इनसे पूछिए, आप बतलाइए। एक आदमी 13 तरह का टैक्स देता है, कितना? 13 तरह का। और अब 14 तरीके का और आ गया। उस 14 तरीके के टैक्स को आप कहाँ तक निभाओगे, कहाँ तक दोगे? एक आम जनता 14 तरीके का टैक्स देती है और उसको जो बड़े पूंजीपति है उनको माफ़ कर दिया जाता है। क्यों? ये क्योंकि जनता को गुमराह करा गया है और एक लॉलीपॉप चूसा दिया गया। भाई लॉलीपॉप दे दिया हिंदुत्व का। उस लॉलीपॉप को चूसते रहो और देश बिकते हुए देखते रहो और चुप रहो, अपनी जबान पे चुप्पी। वो 3 बंदर गांधी जी के नहीं। गांधी जी ने कहा था कि मरो या करो, लेकिन मैं कहता हूँ राजुद्दीन गादरे कि मरने से पहले हम लोग कुछ करके जाएंगे। हम मरे या करो में विश्वास नहीं करते हैं। हम अपनी जनता का, हम अपने लोगों का, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो 85% है, हम उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और दूसरा एक बात और बता दूं, आप OBC से आइए या SC से आइए या माइनॉरिटीज़ से आइए, हैं, मुझे बतलाइए कितना हक अधिकार है चौथे स्तंभ पे? सबको होना चाहिए। मुस्लिमों को जितनी संख्या में है आज 18